नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जनादेश ने पूरे देश को एक बात साफ साफ बता दी है, और वो ये कि ये कोई साधारण चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के अटूट भरोसे का महावचन है। एनडीए की ये बम्पर जीत किसी आंकड़े की जीत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, नेतृत्व और जनता के बीच उनकी अटूट विश्वसनीयता की जीत है। पीएम मोदी ने जिस तरह से बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट विस्तार, मेडिकल कॉलेज, एम्स, बिजली कनेक्टिविटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक निवेश किया, उसने लोगों के दिलों में यह भरोसा बिठा दिया कि यह नेतृत्व सिर्फ चुनावी वादे नहीं करता, बल्कि जमीन पर डिलीवर करता है। साथ ही मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो भविष्य की बात करते हैं। बिहार के लिए उनके 3 बड़े वादे, आर्थिक कॉरिडोर, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति और महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी, इन तीनों ने खासकर महिलाओं और युवाओं में जो विश्वास पैदा किया, वही एनडीए को प्रचंड बहुमत तक ले आया। और यह भी मत भूलिए कि इस चुनाव में अगर कोई नेता दिन रात मेहनत करता नजर आया, जमीन पर उतरा, भीड़ में घुला, आम आदमी की आंख में आंख मिलाकर संवाद किया, तो वो थे नरेंद्र मोदी। तो बिहार चुनाव कैसे सिर्फ और सिर्फ मोदी की जीत है, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एनडीए की जो जीत बिहार में हुई है, उसका क्रेडिट तो पीएम मोदी को जाता है। क्या वो मेहनत रंग लाई है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके की राजनीति करते हैं जी, बिहार की जनता ने उसके ऊपर अपना फाइनल मुहर मारा है। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति क्या है, 2 शब्दों में समझ लीजिए। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं जी। उनका एजेंडा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का है। मतलब विकास, वो उनकी राजनीति का सबसे केंद्र बिंदु है। लेकिन विकास कैसा? विकास के साथ साथ हिंदुत्व, यही 2 चीज है। बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट है, ये ऐतिहासिक विक्ट्री, ये इन्हीं 2 चीजों के ऊपर है। हिंदू बटा नहीं, हिंदुत्व, उसका परचम लहराया, और दूसरा कि विकास के नाम पे वोट पड़ा। मैं आपको एक एंटीडोट सुनाता हूं। हाँ। मैं एक गांव में गया। गांव यादवों का था, और ये नोखा कंस्टिट्यूएंसी में, जहां बीजेपी हार गई थी, एनडीए। और वहां जब मैं पहुंचा तो मालूम चला कि पिछली बार ये पूरा का पूरा गांव, और बहुत ही गरीब गांव था। वहां जब मैं पहुंचा तो हमने कहा कि भाई कोई योजना वगैरह आया है, कितने गांव के लोग हैं, शुरू के आपसी बातचीत में। तो अचानक से उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, हम लोग पिछली बार सब लोगों ने महागठबंधन को वोट किया था, इस बार नहीं करेंगे। हमने पूछा किस कास्ट के? बोले यादव है। भाई क्यों नहीं करोगे? बोला उस गांव में 90 कॉलोनी बनी है। कॉलोनी का मतलब यह हुआ घर। यह मोदी दिया है। मैंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने टकरा गया। हम लोग दिखाओ पहले। वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं, वो हमारे आर्काइव में है। मनीष की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आपको नोखा का वो मिल जाएगा। लेकिन उसमें सारी चीजें तो हम दिखा नहीं रहे उसमें, क्योंकि बातचीत करते करते एक बूढ़ी माता के सामने में टकराया। तो मैंने पूछा कि भाई किसको वोट करोगे? बोले मोदी को देंगे वोट, मोदी को करेंगे वोट। हमने कहा भाई पिछली बार किसको? तो ललटेन को दिया था पिछली बार जो है। और मैंने कहा कि नहीं, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी चोर है। शी लिटरली पुश्ड मी कि खबरदार जो इसे बकवास किया तो अभी तुम्हारी यहीं पे पिटाई कर दूंगा। मैं हंसने लग गया। आप देखिए ये क्या बता रहा है। और वहां गांव के लोगों ने, अच्छा वो तो वीडियो के अंदर भी है कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, एक उम्रदराज व्यक्ति
जो शुरू से लालू यादव के साथ है वो एप्लीकेशन लेकर के आ गया, वो स्टोरी का पार्ट है। वो ये कह रहा है कि भाई देखिए इसका जो है वो, जब ग्राउंड के अंदर मैं वहां गया, हर घर में पानी मिल रहा है, हर घर में अनाज, उस बूढ़ी औरत ने धक्का क्यों दिया? बेटे ने उसको छोड़ दिया। अनाज मिल रहा है, मोदी। वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मोदी। घर बन गया, मोदी। बिजली फ्री, मोदी। नीतीश कुमार की भी कई सारी योजनाएं वहां पे जो काम कर रही हैं। तो ये अच्छा, ये 10,000 ही नहीं है। बहुत सारे लोग इसको 10,000 में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 रुपये दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, ये विश्वास है। इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी। ये विश्वास है कि मोदी है तो एक सहारा है। जो बेटा नहीं कर पा रहा है, जो परिवार से, देखिए आजकल को तो समस्याएं हर परिवार में ये चल रहा है, बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं देखने वाला होता है, और गरीब है तो वो बाहर आ गया तो वो कैसे जिंदगी जिएंगे? कम से कम भूखे तो नहीं सोते। मतलब एक माँ बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है और वो बेटा 100 रुपए तक नहीं दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी दे रहे हैं। ये फर्क अब इस चीज के ऊपर, अब दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पत्रकार, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग, अब यू हैव टू बी ब्लाइंड। आप अगर अंधे हो जाओगे तब आपको ये सब चीजें नजर नहीं आएगी। भाई क्या हुआ? मैं सन ऑफ मल्ला हूं। मल्लाओं ने वोट किया क्या? नहीं किया। भाई यादव वोट टूट गया। कितने यादव जीत के आए हैं उन 25 में? आप इस चीज को समझिए कि क्या ग्राउंड की रियलिटी है। तो प्रधानमंत्री मोदी, उनके ऊपर जो जनता का भरोसा है, ये सबसे प्राइम रीजन है। और नंबर 2, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नीतीश कुमार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नीतीश कुमार का भी रोल है, लेकिन वहां के लोग जब नाम भी लेते हैं तो मोदी का नाम पहले जुबान। ये मोदी के बगैर ये जीत नामुमकिन। मोदी ने बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवर करने की एक ये जो पूरा तंत्र खड़ा किया, उसी का ये डिविडेंड है। और मैं आपको बता दूं, ये बंगाल में भी होगा। ये किसी को समझ में नहीं आया जब महाराष्ट्र में हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आया जब मध्य प्रदेश में हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आया जब राजस्थान में हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आया जब दिल्ली में हुआ। अब बिहार में भी आप अंधे हो गए तो बड़ी दिक्कत है। बिहार में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, कोई बड़ा चेहरा नहीं, चेहरा से पीएम मोदी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो कम से कम 70 कंस्टिट्यूंसी में मैं गया, गांव गांव में गया, सबकी जुबान पे मोदी। और ये मोदी की राजनीति क्या है? पहले डिलीवरी करो, गरीब बिना सरकारी मदद उस तक कैसे पहुंचे ये इंश्योर करो। नंबर 3, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स विथ आइडेंटिटी। इसलिए आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी, वोट चोरी। पता चला किसी को? गुजरात अभी गए थे एक दिन पहले, वहां बिरसा मुंडा को पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया? झारखंड में तो आप हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई, वहां कोई वोट चोरी नहीं हुई ना। लेकिन ये झारखंड में आदिवासियों के देवता को आप एक नेशनल आइडेंटिटी दे रहे हो। दिल्ली के अंदर ये सराय काले खान, वहां पे बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी, आप सूरत लेकर के जा रहे हो। आप देखिएगा ये महाराष्ट्र भी जाएगा, तमिलनाडु भी जाएगा, केरल भी जाएगा। आप बिरसा मुंडा को, जहां झारखंड के लोग उसे भगवान मानते हैं, उनको आप वहां तक पहुंचा रहे हो। ये अकल आइडेंटिटी की, कि लोगों को अपने इतिहास से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़ते हुए कैसे भारत को विकसित करना है, ये जो राजनीति प्रधानमंत्री मोदी की है, वही परिलक्षित हो रहा है बिहार के चुनाव में। इट इज नॉट अबाउट 10,000, इट इज नॉट अबाउट जीविका। ये लोग मिसरीड कर रहे हैं, चीजों को बहका रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी की डिलीवरी, प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुत्व और प्रधानमंत्री मोदी का विकास, यही
मुख्य बात है जिसकी वजह से 200 पार। हमने पहले ही कहा था, ये सारे आंकड़े आ गए जब एग्जिट पोल के बहुत सारे लोग टसल बता रहे थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये तो 200 पार जा रहा है। वीडियो अभी भी रखा हुआ है काउंटिंग के पहले। ये मत कोई कहे कि भाई किसी को पता नहीं था, हम लोगों को पता था। वो इसलिए पता था, हम लोग अपना आंख नाक कान सब कुछ जमीन पे रखते हैं, और यही मोदी मैजिक है जिसकी वजह से ये प्रचंड बहुमत मिला है। एंड आई एम टेलिंग यू कि यही हाल रहा। बीजेपी से कोई बड़ी गलती, कोई स्ट्रेटजिक चूक नहीं होती है। ऐसा ही रिजल्ट बंगाल में भी आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जनादेश एक साधारण राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के अडिग भरोसे की ऐतिहासिक पुष्टि है। यह नतीजा साफ दिखा रहा है कि बिहार ने सिर्फ एनडीए को नहीं चुना, उसने मोदी के विकास मॉडल, उनकी नीयत और उनकी निर्णायक राजनीति को दोबारा स्वीकार किया है। इस चुनाव में बिहार की जनता ने जातियों, समीकरणों और पुराने ढांचों को पीछे छोड़कर एक ही बात बोली है कि बोलने वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए, और काम के नाम पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे आगे खड़ा है। तो आप भी पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक जीत पर कमेंट करके अपनी राय लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।